नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। दुनिया में युद्ध का डर, तेल के बढ़ते दाम, आर्थिक दबाव और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी अपील जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल बचाइए, विदेश यात्राएं टालिए, कारपूलिंग अपनाइए और जरूरत पड़े तो फिर से वर्क फ्रॉम होम की तरफ लौट जाइए। जी हां, कोरोना के बाद जिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर को कंपनियां धीरे धीरे खत्म कर रही थी, अब वही मॉडल एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ है, कर्मचारी खुश हैं, कंपनियां असमंजस्य में हैं और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर देश को इतनी बड़ी बचत की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट की तैयारी कर रहा है? क्या सरकार को तेल संकट का डर सता रहा है? और क्या आने वाले दिनों में फिर बदलने वाली है देश की ऑफिस संस्कृति? आज पूरे इस मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर पीएम मोदी की इस अपील के पीछे की असली कहानी क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से अपील की है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ईंधन की बचत बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी जरूरत का 88% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यानी अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता नजर आएगा। तेल महंगा होता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि जहां संभव हो वहां मेट्रो का इस्तेमाल करें, कारपूलिंग अपनाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भारत ने ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और घर से काम करने जैसे सिस्टम को सफलतापूर्वक अपनाया और अगर राष्ट्रीय हित में जरूरत पड़ी तो वही मॉडल दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा एक शब्द की हुई, वर्क फ्रॉम होम। IX और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों ने मीम्स और पोस्ट की बाढ़ ला दी। कुछ लोगों ने लिखा कि ऑफिस जाकर उन लोगों को देखने से अच्छा है घर से काम कर लिया जाए जिन्हें देखना भी पसंद नहीं। तो वहीं कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री तो वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं लेकिन कंपनियां अभी भी कर्मचारियों को जबरदस्ती ऑफिस बुला रही है। IT सेक्टर से जुड़े कई प्रोफेशनल्स ने यह भी कहा कि कोरोना काल में रिमोट वर्क पूरी तरह से सफल रहा था। उनका यह भी कहना था कि उत्पादकता पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता था, बल्कि कई मामलों में कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ था। कई लोगों ने हाइब्रिड वर्क मॉडल की वापसी की भी मांग शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की यह अपील कानूनी आदेश है, तो इसका जवाब है नहीं। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि फिलहाल ये सिर्फ एक नैतिक अपील है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। भारत में अभी कोई ऐसा स्थायी कानून मौजूद नहीं है जो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का अधिकार देता है। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम इसलिए लागू हुआ था क्योंकि उस समय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए थे, लेकिन अभी ऐसी कोई अधिसूचना लागू नहीं की है। यानी कंपनियां अपने हिसाब से कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री की अपील का असर दिखना भी शुरू हो गया है। IT कर्मचारियों की संस्था NITES यानी नॉसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट ने श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर देश के करीब 58 लाख IT कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की अपील की है। संस्था का कहना है कि कोरोना काल ने साबित कर दिया कि IT सेक्टर बिना प्रोडक्टिविटी नुकसान के घर से काम कर सकता है। अब बात महाराष्ट्र सरकार की करते हैं, जिसने प्रधानमंत्री की अपील के बाद तुरंत बड़े फैसले ले लिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कामकाज में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया है। साथ ही सभी सरकारी बैठकों को ऑनलाइन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, इस बार महाराष्ट्र सरकार कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। महाराष्ट्र के IT और सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने कहा है कि सरकार खर्च बचाने और ईंधन की खपत कम करने के लिए ये कदम उठा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में गिना जाता है। हर साल यहां दुनिया भर के कलाकार, निर्देशक, राइटर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेश नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की बात नहीं की है, उन्होंने लोगों से 1 साल तक अनावश्यक विदेश यात्राएं टालने की भी अपील की है। साथ ही शादियों और समारोह में नए सोने के गहने खरीदने से बचने की भी सलाह दी। अब सवाल ये उठता है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देश में से एक है। अगर वैश्विक संकट बढ़ता है तो तेल महंगा होगा और भारत का इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ सकता है, पर दबाव बढ़ेगा, रुपया कमजोर हो सकता है और महंगाई बढ़ेगी। यही वजह है कि सरकार अभी से ही लोगों को बचत और संयम का संदेश दे रही है। यानी इसे सिर्फ पेट्रोल बचाने की अपील समझना गलती होगी। दरअसल ये आर्थिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की अपील को आर्थिक नीतियों की विफलता बताया। विपक्ष का कहना है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो फिर लोगों से खर्च कम करने की अपील क्यों की जा रही है। लेकिन सरकार समर्थकों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि ये दूरदर्शिता है ताकि संकट आने से पहले देश तैयार हो। कोरोना काल ने भी यही सिखाया था कि समय रहते तैयारी कर ली जाए तो नुकसान कम किया जा सकता है। अब सबसे अहम सवाल यह भी है कि भारत फिर से बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम मॉडल की तरफ लौट सकता है, तो इसका जवाब सेक्टर पर निर्भर करेगा। आईटी, डिजिटल सर्विस, कंसल्टिंग और कुछ कॉरपोरेट सेक्टर्स में यह मॉडल फिर से लागू हो सकता है, लेकिन विनिर्माण, रिटेल, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्री आधारित सेक्टर्स में ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। यानी आने वाले समय में हाइब्रिड वर्क कल्चर ज्यादा मजबूत हो सकता है, जहां कुछ दिन ऑफिस और कुछ दिन घर से काम करने का मॉडल कंपनियां अपनाएं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील सिर्फ वर्क फ्रॉम होम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश को आने वाले आर्थिक और वैश्विक दबावों के लिए पहले से तैयार करने की कोशिश भी मानी जा रही है। दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और भारत की भारी तेल आयात निर्भरता को देखते हुए सरकार अब बचत और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रही है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो सिर्फ सरकार नहीं बल्कि आम लोगों को भी अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। यही वजह है कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की बचत, मेट्रो और कारपूलिंग को बढ़ावा देने, अनावश्यक विदेश यात्राएं टालने और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाने जैसी अपील की है। हालांकि ये कोई कानूनी आदेश नहीं है, लेकिन इसके पीछे का संदेश काफी बड़ा माना जा रहा है। सरकार ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां और कठिन हो सकती हैं और भारत को अभी से तैयार रहना होगा। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी तुरंत कदम उठाकर यह साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लिया जा रहा है। सरकारी बैठकों को ऑनलाइन करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना और विदेशी दौरों में कटौती जैसे फैसले इसी दिशा में उठाए गए कदम माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। कई कर्मचारी इसे राहत और बेहतर लाइफस्टाइल का जरिया बता रहे हैं, तो कई कंपनियां अभी भी ऑफिस कल्चर को जरूरी मान रही हैं। आईटी सेक्टर के लोग हाइब्रिड मॉडल को वापसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि घर से काम करने से समय, ईंधन और तनाव तीनों की बचत होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आने वाले समय में भारत फिर से बड़े पैमाने पर रिमोट वर्क कल्चर की तरफ बढ़ेगा या सिर्फ एक अस्थायी चर्चा बनकर रह जाएगी। फिलहाल इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री की अपील केवल ईंधन बचाने की सलाह नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक परिस्थितियों के बीच देश को जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाने का संदेश भी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कंपनियां, राज्य सरकारें और आम लोग इस अपील को कितनी गंभीरता से लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या वर्क फ्रॉम होम वापस आना चाहिए या ऑफिस कल्चर ही सबसे ज्यादा बेहतर है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।